नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो अमेरिकी हथियार उद्योग और मतलब खास तौर पर ये जो F-35 लड़ाकू विमान हैं, इनकी बिक्री पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का क्या असर हो सकता है, इस पर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का ये जो बहुत बड़ा रक्षा उद्योग है वो शायद किसी अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है। सही कह रहे हैं। चलिए उसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और इन स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है। जर्मनी जैसे देश जो अपनी रक्षा क्षमताओं को मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की सोच रहे थे। हाँ, वो $100 अरब सालाना वाली बात। बिल्कुल वही। तो वो अब अमेरिकी हथियारों पर अपनी निर्भरता पर एक तरह से पुनर्विचार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इसका असर अमेरिकी कंपनियों पर यकीनन बड़ा हो सकता है। और इसी से जुड़ी एक मतलब चौंकाने वाली सी बात भी सामने आई है इन रिपोर्ट्स में। हाँ, कि जर्मनी ने 35 F-35 विमान खरीदे तो सही, लेकिन आगे और खरीदने की जो योजना थी उसे फिलहाल टाल दिया है। ये बात तो है। पहले तो वो अपने पुराने 70 टॉर्नेडो विमानों को पूरी तरह F-35 से बदलने वाले थे। हाँ, पर अब रुक गए हैं। और मजे की बात यह है कि दिक्कत विमान की गुणवत्ता में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुणवत्ता का सवाल नहीं उठाया गया है। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि इसकी जो मुख्य वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है। अच्छा। जिससे यूरोपीय सहयोगियों का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है। इन स्रोतों के अनुसार यूरोपीय देश अब थोड़ा अपमानित सा महसूस कर रहे हैं और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आत्मनिर्भरता या फिर आपसी यूरोपीय सहयोग जैसे फ्रांस से खरीदना? हाँ बिल्कुल, या तो आत्मनिर्भरता या फिर आपसी सहयोग जैसे आपने कहा जर्मनी का फ्रांस से खरीदना। और ये सिर्फ F-35 की बात नहीं है। अच्छा, और भी असर है? हाँ, दूसरी अमेरिकी कंपनियों को भी क्या कहते हैं विदेशों में व्यापार करने में मुश्किल आ रही है, खासकर वो जो जवाबी टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से। बदले की कार्रवाई वाले टैक्स। हाँ वही। और इन रिपोर्ट्स में अमेरिकी कंपनियों की चिंता का भी जिक्र है। एक जगह तो कुछ ऐसा लिखा है कि जब दुश्मन घर में ही बैठा हो तो उसे बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। ओहो, तो मतलब ये मामला सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि पुर्तगाल ने भी कथित तौर पर ऑर्डर रद्द किए हैं। पुर्तगाल ने भी? हाँ, और ब्रिटेन और फ्रांस का उत्साह भी F-35 को लेकर मतलब ठंडा पड़ा है। लेकिन इसी पूरी स्थिति में इन्हीं रिपोर्ट्स में भारत के लिए एक संभावित अवसर देखा जा रहा है। भारत के लिए कैसे? क्योंकि भारत ने भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की अल्पकालिक आवश्यकता तो जताई ही है, जब तक कि उसका अपना AMCA तैयार ना हो जाए। हाँ, AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर कम हो रहे हैं उससे भारत को फायदा हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बिल्कुल कि कम होते ऑर्डरों के बीच शायद भारत को F-35 थोड़ी कम कीमत पर मिल जाए। और इसकी जो स्टेल्थ क्षमताएं हैं, मतलब दुश्मन के रडार से छिपे रहने की काबिलियत, वो चीन का मुकाबला करने में तो बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वो किल स्विच और अमेरिकी निर्भरता वाली चिंताएं, उनका क्या? हाँ, वो चिंताएं तो हैं और उन्हें नकारा नहीं गया है। इन स्रोतों में भी उनका जिक्र है, लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि 5 से 10 साल के मतलब एक सीमित अल्पकालिक उपयोग के लिए, जब तक AMCA नहीं आ जाता। बिल्कुल, जब तक AMCA तैयार ना हो जाए तब तक के लिए ये एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है और फिर उसके बाद निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये नजरिया है? हाँ, इस नजरिए से देखें तो दीर्घकालिक निर्भरता का जो जोखिम है वो शायद उतना बड़ा न लगे। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक बहुत ही जटिल सी स्थिति पेश कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की नीतियां अमेरिकी रक्षा उद्योग को शायद नुकसान पहुंचा रही हैं और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ रिश्तों में भी तनाव ला रही हैं। सही। और दूसरी तरफ में तो खास तौर पर और यहीं पर ये स्रोत हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? कि क्या भारत को इस स्थिति का, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? क्या F-35 की ये जो संभावित अल्पकालिक जरूरत है वो उन दीर्घकालिक निर्भरता और रणनीतिक चिंताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में किया गया है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।